लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के इंतखाबात 21-22 मुकम्मल हो गए। वोटिंग का टर्न आउट 70% रहा। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई और 5 बजे तक जारी रही। वोटरों ने पुरअमन फिजा में अपना वोट कास्ट किया। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन जाहिद परवेज एडवोकेट से निज़ाम टीवी की गुफ्तगू। लाहौर टैक्स बार के जो इलेक्शन आज हो रहे हैं 21-22, उनके चेयरमैन रिस्पेक्टेबल सर जाहिद परवेज साहब हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और जो मौजूदा इलेक्शन है उसकी अहमियत के बारे में पूछते हैं, क्या ये लीगल हो रहे हैं। जी सर। जाहिद साहब, आपको वेलकम शो में। थैंक यू जी। ये जो इलेक्शन आज 27 मार्च को लाहौर टैक्स बार के हो रहे हैं, ये बिल्कुल कानूनी तौर पर दुरुस्त इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि ये बाकायदा जो इलेक्टेड बॉडी थी उसकी एग्जेक्टिव बॉडी ने ये इलेक्शन अनाउंस किए और उन्होंने ही ये इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया। तो अब ये जो है इलेक्शन जो है वो हमारे जो लाहौर टैक्स बार के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हो रहा है और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी तरीके से ये हो रहा है। अब एक ग्रुप ऐसा है कि जो अपने तौर पर जिनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, उनमें से एक बंदा खुद ही उठ के कहता है जी कि मैं चेयरमैन हूँ एग्जेक्टिव बॉडी का, और वो एक अपना इलेक्शन बोर्ड वो डिक्लेयर करता है। और मज़ेदारी की बात है कि उन्होंने जो इलेक्शन बोर्ड अनाउंस किया तो उसका जो चेयरमैन था चॉइस सादक, उसने रिज़ाइन कर दिया। अब उन्होंने यानी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन बनाया, चेयरमैन साहब तो वैसे ही रिज़ाइन करके चले गए। अब जब वो इलेक्शन कमीशन ही कोई नहीं है तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो फर्दर उन्होंने जो कार्रवाई की है वो सारी की सारी गैर कानूनी। अब उनकी जो कानूनी हैसियत को हर बंदे ने एक क्रिटिकल व्यू में देखा है, तो अब जब आम लोगों की हमायत उनको हासिल नहीं रही तो उन्होंने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पे और एक आज जो चैनल है सिटी 42 वहाँ पर कुछ मनूवरिंग करके उन्होंने ऐसी खबरें लगवाईं। फिर उन्होंने डीसी साहब का एक कोविड के हवाले से एक उन्होंने कहा कि जी एसओपी की पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने किसी जगह पर भी नहीं कहा कि ये इलेक्शन मैंने रोक दिए हैं, लेकिन इन्होंने गलत खबरें लगवाई कि जनाब ये इलेक्शन रोक दिए गए हैं डीसी साहब ने। फिर इन्होंने हमारे टैक्स के जो चीफ कमिश्नर हैं लाहौर के, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा क्या ताल्लुक इलेक्शन में। मैंने जो बाज़ाब्ता तौर पर जो इलेक्टेड बॉडी है उसकी तरफ से मुझे ये रिक्वेस्ट आई है तो मैंने अलाउ कर दी है, इलेक्शन वो करवा रहे हैं। तो बहरहाल इन्होंने जो कुछ जितने भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने थे इन्होंने कर दिए, लेकिन लोगों ने कहा आज जनाब यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है वो सारा दिन ज़बरदस्त गहमा गहमी हो रही थी। अब जो हमें जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उसमें 1400 या 1500 वोट थे, उसमें से तकरीबन 1000 के करीब वोट अब तक गल चुके हुए हैं। तो जाहिर साहब, चेयरमैन साहब, इस जो इलेक्शन आप करवा रहे हैं इसी कानूनी हैसियत होगी? जी बिल्कुल कानूनी हैसियत है इस सेंस में कि ये बाकायदा इलेक्शन जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टैक्स बार एसोसिएशन का उस के जो कवानीन उसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है उसके मुताबिक हो रहे हैं, और उसको कंडक्ट करवाने का जो फ़ैसला किया है वो भी जो है वो एक इलेक्टेड बॉडी ने किया है। तो वो तो कानून के मुताबिक हो रहे हैं इलेक्शन, इसमें किसी किस्म की इलीगैलिटी मौजूद नहीं है। तो आप समझते हैं कि कानून में ऐसी शिक है कि वो चैलेंज कर सकते हैं इलेक्शन? देखें जी, इलेक्शन में चैलेंज तो वो शख्स कर सकता है जो पार्टिसिपेट कर रहा हो। अब यहाँ पर दो ग्रुप्स आपस में आमने सामने हैं, अगर इनमें से कोई इतराज़ कर सकता है वो तो एक वैलिड इतराज़ बनता है। जो इस इलेक्शन का इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है वो क्या इसमें एतराज़ कर सकते हैं। उन्होंने तो ट्रेन मिस कर दी है। अब अगले साल देखें आए, हमने तो उनको ये भी कहा था कि अभी हम अपना शेड्यूल एक हफ़्ता आगे कर लेते हैं और आए आपको अलाउ करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें।
इस इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म दें। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। उनको वजह बता दें, क्या वजह उनको कोई आई सामने? वजह देखें जी, बात ये होती है कि कुछ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट बन जाते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट के हवाले से जब वो कानूनी तौर तरीके से या अपने के पॉजिटिव वे में कुछ चीज़ें उनको हासिल नहीं होती, फिर वो नेगेटिव हथकंडों पे आ जाते हैं। तो उसमें कुछ 2-4 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, बाकी लोगों का तो उसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं है जो उनके साथ इस वक्त चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक यहाँ पर जब एक मीटिंग हो रही थी तो इन्होंने यहाँ पर एक हमला किया बाकायदा। तो लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने इस हमले को कम्बैट किया और उनको वहाँ से निकाल दिया। अब सवाल तो ये है ना कि अगर उनकी कोई हैसियत होती तो लोग उनके साथ होते ना, तो लोग तो उनके साथ है नहीं, वो बाहर से लोग लेके आते हैं, शादरे से कोई लॉयर्स हैं उनको वो लेके आते हैं। अब ये आप समझ लें कि लाहौर टैक्स बार का अगर आज 1200 वोट जो है वो अगर कास्ट हो जाता है तो वो बड़ा वाज़ेह है कि इनके साथ लाहौर टैक्स बार के मेंबर्स नहीं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जाहिर परवेज साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू। इंतखाब में हिस्सा लेने वाले सदूर, जमील अख्तर बेग और ताहिर महमूद एराई से निज़ाम की गुफ्तगू। मेरे साथ नासिर महमूद एराई साहब मौजूद हैं। आप इस इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार हैं। जी सर, क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ हलकों ने या कुछ वकीलों ने या कुछ पैनल ने इसका बाइकाट किया हुआ है और उन्होंने बिला मुकाबला ऐलान किया है कि हम मुंतखब हो गए, क्या कहते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की ख्वाहिशात के ऊपर तो बारें नहीं चलती ना, जो है ख्वाहिशात के ऊपर जो है इलेक्शन होते हैं और ख्वाहिशात पे जो है बंदा समझता है कि इलेक्ट हो गया हूँ। एक प्रोसेस है डेमोक्रेटिक, और जो इस वक्त चल रहा है ये वही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो एक्चुअली जो टैक्स बार की पहचान है। आशा काजी ग्रुप है और नईम शाह ग्रुप है, यही असल जो है इलेक्शन है। किसी की भी कोई बात अगर समझते हैं कि जी बाईकाट वाला सिलसिला, तो ऐसा नहीं। उसमें से बहुत सारे दोस्त बाइकाट नहीं है, उन्होंने बिला मुकाबला जो है। जी, वो बिला मुकाबला तो अपनी पसंद और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मैं भी कह दूँ जी मैं हो गया, तो ऐसा नहीं होता। एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है। ये लाहौर टैक्स बार का एक प्रॉपर एक सिस्टम के अंदर जो है बार मौजूद थी, उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया क्या है। आप समझते हैं सर कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो बॉडी आएगी वो कानूनी वो होगी? लेजिटिमेट है, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि असल इलेक्शन ही ये है। जो अगर वो फर्ज करें इलेक्टेड हो गए थे सो कार्ड, अगर वो अपने आप को समझते हैं तो आगे बार का कब्जा लेते, इस इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर करते। नहीं आए, आ भी नहीं सकते। आज सारा दिन ओपन इलेक्शन हो रहा है, कोई बंदा नहीं। उनमें से अक्सर और बेशतर हमने देखे जो वोट पोल करके गए, खास तौर पे मेंबर इलेक्शन बोर्ड उनके वोट पोल करके गए। क्या नाम वो है कहाँ उनका? खड़े? क्या नाम है? ख्वाजा साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। मामला ये है कि कैसे वो कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया हाँ। नासिर महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ रिस्पेक्टेबल जमील अख्तर बेग साहब मौजूद हैं। आप बड़े हैवी जो है मैं समझता हूँ उम्मीदवार हैं सदारती इस इलेक्शन में। तो भाई साहब, क्या देख रहे हैं कि लोग वकील आ रहे हैं और इस इलेक्शन बना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा भरपूर जज्बे के साथ टैक्स बार में इलेक्शन हो रहे हैं। डिस्पाइट दैट के कुछ लोगों ने, शर पसंदों ने, कुछ ने ये रूमर फैला रहे हैं बार बार कि आज वोट नहीं हो रहे। इसके बावजूद और इन चीज़ों रूमर पे किसी ने कान नहीं धरा और लोग चौक दर चौक वोट डालने आ रहे हैं। और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सपोर्ट में बहुत से साथी वकला, अकाउंटेंट्स, ITP सारे काम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह नईम शाह ग्रुप और डेमोक्रेटिक ग्रुप के तमाम मेंबरान चौको चौबंद हैं, अपने अपने महाजों पे काम कर रहे हैं और इस सारी कोशिश को फ़तह में तब्दील करते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हमें अल्लाह ताला नसीब करे। क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की, अशर पसंद कह रहे हैं? जी, मैसेज उनका आज का ये इलेक्शन ही मैसेज है। ये उनका वाइप आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये शरपसंदी वाइप आउट हम करेंगे, बाहर से ये ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। क्या आप समझते हैं कि आप मुंतखब होकर उन लोगों को साथ लेकर चलेंगे? सर, जो हमारे साथ चलना चलेगा हम ज़रूर चलेंगे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो शरपसंदी करेगा खुद ब खुद यहाँ से तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो जमहूरी प्रोसेस को साथ लेके चलेगा, प्रोफेशनलिज्म को लेके चलेगा, बार की खिदमत के लिए काम करेगा, वो हमारा साथी है, हम उसको साथ लेके चलेंगे। पोलिंग बंद होने के बाद वोटिंग की गिनती का अमल शुरू हो गया। आखिरी इत्तलात आने तक जमील अख्तर बेग सबसे आगे थे। कैमरामैन
उसामा के साथ सलीम भट्ट, निज़ाम टीवी, लाहौर। सुल्तान मोबाइल होलसेल डीलर, मेन हॉल रोड, लाहौर। तमाम मोबाइल की वैरायटी दस्तयाब है। एड्रेस 3 मेन हॉल रोड, लाहौर। चेयरमैन चौधरी बिलावल। मोबाइल नंबर 032249655565। फ़ोन नंबर 042373111846।